Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हिमालय के पहाड़ टूट रहे हैं, बादल वाटर बम की तरह से फट रहे हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर टूटकर सैलाब बन रहे हैं। हिमालय के पहाड़ों पर बहुत कुछ हो रहा है। इससे मुसीबत देश के पहाड़ी राज्यों की तो बढ़ी हुई है, लेकिन धराली में पिछले 4 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। हिमालय के पहाड़ और बदलता मौसम रेस्क्यू में सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं और अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भारी बारिश का अलर्ट फिर से जारी किया गया है और पहाड़ों से 100-100 टन के पत्थर गिर रहे हैं जो नए खतरे का संकेत दे रहे हैं। अगर समय रहते इन संकेतों को नहीं समझा गया तो पहाड़ों पर धराली जैसे और भी कई हादसे दस्तक दे सकते हैं। आया हट दीपा हट पीछे। हिमाचल में जहां जहां बादल फट रहा है वहां वहां पहाड़ भी फट रहा है। खौफ कितना बड़ा है कि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर अचानक 100 टन के बोल्डर लुढ़कने लगे। रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। मंडी जिले के नंगवाई के पास पहाड़ों में हलचल हुई है और पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। नतीजा ये हुआ कि चंडीगढ़ मनाली 4 लेन बंद हो गया। कुछ ही सेकंड में पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। गनीमत रही वक्त रहते लोग रुक गए, वरना क्या हो सकता था इस मंजर से ही अंदाजा लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि पहली बार इस जगह पर यह पहाड़ी दरकी है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि बिना बारिश के भी किस तरह भरभरा कर पहाड़ नीचे गिर रहा है। जब पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे तो वाहन चालकों ने पहले ही खतरे को भांपते हुए अपने अपने वाहन पीछे कर लिए, जिससे मौके पर बड़ा हादसा होने से टल गया। सच तो यह है कि पहाड़ों पर हालात ऐसे हैं कि आदमी जहां खड़ा है अगले सेकंड क्या हो जाए उसे नहीं पता। कब पहाड़ दरक जाए, कब कोई चट्टान गिर जाए, कब कहीं से फ्लैश फ्लड आ जाए, किसी को नहीं पता। 1 सेकंड कितना कीमती होता है इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। अगर 1 सेकंड की देरी हो जाती तो मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं की जान चली जाती। अगर 1 सेकंड में ये महिला और उसके पीछे खड़ा छोटा बच्चा सीढ़ियों पर होते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। सिर्फ 1 सेकंड पहले ऊपर सीढ़ी पर खड़ा शख्स पीछे नहीं हटता तो 100 टन वजनी ये बोल्डर सीधे उसके ऊपर आकर गिरता। मौत को मात देने वाली ये तस्वीरें हिमाचल की हैं। हमीरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्धि जाने वाले रूट पर अचानक लैंडस्लाइड हो गया। भारी बारिश के चलते मंदिर के सामने की पहाड़ी से अचानक मलबे और पत्थरों का सैलाब सड़क पर आ गिरा, जिससे सीढ़ियां और छत टूट गईं, जिससे मंदिर जाने वाला रास्ता बाधित हो गया। जिस वक्त लैंडस्लाइड की घटना हुई, मंदिर जाने वाले रास्ते पर करीब 10 से ज्यादा श्रद्धालु गुजर रहे थे, लेकिन समय रहते पीछे हटने से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लैंडस्लाइड की सूचना मिलते ही प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और पहाड़ी मार्गों पर अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील की है। मॉनसून की पहली बारिश से लेकर अगस्त तक हिमाचल के पहाड़ ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। खतरा सिर्फ सड़क किनारे नहीं है, बल्कि घरों के ऊपर कब कौन सा पत्थर, कौन सी चट्टान टूट कर आ जाए, इसका खतरा पूरे हिमाचल में बना हुआ है। हिमाचल में मॉनसून के सीजन में 51 लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं, जिसकी वजह से 400 सड़कें बंद हैं। राज्य में भारी बारिश से 1952 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान हो चुका है।
भारी बारिश की वजह से 477 घर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। 1413 घरों को आंशिक नुकसान हुआ है। पहाड़ सिर्फ हिमाचल में ही नहीं टूट रहे हैं, बल्कि पूरी देवभूमि टूटती दरकती चट्टानों के चंगुल में फंसी है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे की हैं। पिछले 3 दिन से हाईवे पर हर रोज पहाड़ गिर रहे हैं। चमोली जिले के पीपलकोटी में लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। सैकड़ों टन वजनी बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर गिर रहे हैं। इससे बद्रीनाथ हाईवे बंद पड़ा है। सड़क को फिर से शुरू करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन बार बार पहाड़ों के दरकने से सड़क निर्माण में बाधा पड़ रही है। धराली आपदा के चौथे दिन रेस्क्यू अभियान तेज हो गया है। सेना और एनडीआरएफ, अब सेना ने मैनुअल तरीके से ही नहीं, नए नए इक्विपमेंट से भी लोगों की खोज तेज कर दी है, ताकि ऑपरेशन जिंदगी को तेज किया जा सके। हम भारतीय सेना के सर्च एंड रेस्क्यू टीम का हिस्सा हैं। अभी हम हर्सिल के लोअर कैंप, जहाँ पे कुछ दिन पहले भूस्खलन हुआ था और कुछ जवान बह गए थे, वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू की कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान हम नई इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज को निकालने के लिए। एनडीआरएफ की टीम घरों के टिन शेड, छतों को काटकर अंदर उतरकर चेक कर रही है कि कोई इसके नीचे दबा तो नहीं है। डॉग्स स्क्वाड भी मलबे के नीचे से जिंदगी तलाश रहा है। मलबे के नीचे से डॉग्स फंसे लोगों को निकालने में मदद कर रहे हैं। जिंदगी को तलाशने और डेड बॉडीज को निकालने में ये डॉग्स स्क्वाड काफी मददगार साबित होंगे। 56 हफ्ते की ट्रेनिंग कर चुके ये डॉग्स अपनी सूंघने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। स्निफर डॉग में करीब 50 करोड़ सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि इंसानों में करीब 50 लाख होते हैं। डेड बॉडीज को खोजने वाले डॉग्स को कैडेवर डॉग कहते हैं। इनकी सूंघने की क्षमता के कारण शवों को ढूंढना आसान हो जाता है। कुत्ते हवा में फैली गंध के हल्के अंश को भी पहचान सकते हैं, फिर चाहे मिट्टी में दबा हो, बर्फ के नीचे हो। आमतौर पर मुलायम मिट्टी में 5 से 6 फीट की गहराई तक ये डेड बॉडी को सूंघने की क्षमता रखते हैं। वहीं रेत या ढीली मिट्टी में 3 से 4 फीट और बर्फ में 10 फीट तक सूंघ लेते हैं। जो तो जीवित हैं या घायल हैं उन लोगों को निकाला जा चुका है। जो मलबे में दबा है उनको कहने की अभी कोई ऐसी आंकड़ा है ना इस अवस्था में कोई है कि बता पाएंगे कितने लोग हैं। मलबा अपने आप में एक बहुत चुनौती वाला कार्य है। उसको उसमें अभी चूँकि पानी भी आ रहा है तो उसमें दलदल बहुत हो गया, उसमें ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे पास एनडीआरएफ के हमारे पास जो सर्च डॉग्स हैं और कैडावर डॉग्स हैं जो कि मरे हुए आदमी की भी ढूंढने की क्षमता रखता है। कुछ हमारे पास इक्विपमेंट्स है जो ज़मीन में दबे हुए लोगों के बारे में जानकारी दे सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि उससे हमको कुछ अगर सफलता मिलती है तो हम ऑपरेशन को आगे कर पाएंगे। तबाही के निशान देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपदा कितनी भयंकर है। चारों तरफ मलबा ही मलबा है। पूरा इलाका पानी और मलबे से भरा दिखाई दे रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान अभी भी यहां जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। एक तरफ धरती में तबाही के बाद की तस्वीरें अभी भी डरा रही हैं, तो दूसरी तरफ रेस्क्यू टीमें 24 घंटे जी जान से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगी हैं। हेलीकॉप्टर से लोगों तक राहत का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। उत्तरकाशी जिले से अब तक 566 लोग सुरक्षित निकाले गए, जबकि धराली और हर्षिल में फंसे करीब 300 लोगों को बचाने का काम जारी है। सड़क टूटी हुई है। धराली वैली में लगभग 50 फुट मलबा जमा हुआ है। सीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीमें हैं, बीआरओ है जो युद्ध स्तर पे काम कर रहा है। ये देखिए कुछ बुजुर्गों को हर्षिल से निकाल के वापस लाया जा रहा है। धराली से भी आज कुछ लोगों को, आप इनके चेहरे पे खुशी देखिए, ये बचने की खुशी है, ये अपने घर वापस जाने की खुशी है, अपने परिवार से मिलने के लिए ये लोग कितना लंबा इंतजार कर रहे होंगे। और इनके लिए ये सेना के अधिकारी, ये सेना के जवान, ये एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान देवदूत से कम नहीं है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सड़क रूट बंद है, जिसकी वजह से राहत बचाव टीमें धराली और हर्षिल तक नहीं पहुंच पा रही हैं।
अब जमीनी रास्ते को खोजने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। धराली के 80 एकड़ में 20 से 50 फीट तक मलबा फैला है। इसे हटाने के लिए सिर्फ 3 जेसीबी मशीनें लगी हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए हाईटेक थर्मल सेंसिंग उपकरण और बड़ी मशीनें चाहिए, लेकिन ये सभी 60 किलोमीटर दूर भटवाड़ी में रास्ता ना खोलने की वजह से 2 दिन से अटका हुआ है। गंगनानी में टूटे ब्रिज को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए आर्मी के जवान लगातार मेहनत कर रहे हैं। 5 अगस्त को सैलाब की चपेट में आने से ये पुल टूट गया था। गंगनानी की ड्रोन से ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सैलाब के बहाव से पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया है, जिसे अब सेना के जवान दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। सेना उत्तरकाशी के दूसरे हिस्सों को धराली से जोड़ने के लिए करीब 25 मीटर लंबा पुल तैयार कर रही है। ब्रिज से हर्षिल 30 किलोमीटर दूर है और धराली की दूरी 40 किलोमीटर है। ब्रिज तैयार होते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू के लिए दोनों जगह पर पहुंच जाएंगी। इस समय हम गगनानी में मौजूद है, जहां पे एक पुल पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया है। अब इस पुल को बनाने की कवायद जो है वो चल रही है, युद्ध स्तर पे इसको बनाने का काम चल रहा है। गगनानी तक पहुंचना ही एजेंसीज के लिए, एनडीआरएफ के लिए, बीआरओ के लिए, आर्मी के लिए अपने में एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन इस चैलेंज को पूरा कर लिया गया है और धीरे धीरे अब इस पुल को बनाया जा रहा है। लगभग 40% काम पूरा हो चुका है और एजेंसीज का कहना है, आर्मी का कहना है कि अगले 6 घंटे में इस पुल को बना लिया जाएगा। इस पुल को बनाने के लिए बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज यहाँ पे लाई गई हैं। तस्वीरों में दिख सकता है, साफ बोल्डर आए हैं, जेसीबी मशीन आई है। रस्सी लगा के इस पुल को पैदल जो एजेंसीज हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, बिजली विभाग के जो लोग हैं, उन्होंने पार किया है। लगातार ये पानी बहुत उफान में बह रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से लगभग 800 मीटर का जो ये पुल है ये पूरा वॉश आउट हो गया है। इस पुल को बनाने में अब 6 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा। इस वक्त रेस्क्यू की बड़ी चुनौती सड़कें ब्लॉक होना है। एरियल रूट के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ का कहना है कि अभी रेस्क्यू में कुछ दिन और लग सकते हैं।